बजाना कला गांव के मेरे बहुत ही सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताएं, बहनें, गांव का सरपंच हमारा भाई मेहर सिंह जी, पूर्व में सरपंच रहे मेरे बड़े भाई दीपचंद जी, सभी मेरे सम्मानित बुजुर्ग, आज आपसे आशीर्वाद लेने के लिए हमारे भाई देवेंद्र कौशिक जी आपके बीच में आए हैं और इन्होंने अपनी बात आपके बीच में रखी है। उससे पहले वक्ता रहे मेरे भाई आजाद सिंह नेहरा जी, वो भी आज आपके बीच में आए हैं। भाई नरेंद्र पार्षद हैं, भाई प्रदीप जी और हमारे पुखला से सरपंच मेरा भाई सोमदत्त जी, सभी सम्मानित है मेरे लिए। देखिए, पिछला 2019 का चुनाव आप सब लोगों के आशीर्वाद से आपने मुझे कामयाब किया था और आपने ही मुझे विधानसभा में भेजा था। और ये गांव वो मेरा प्रिय गांव है जिन्होंने हमेशा प्यार और आशीर्वाद मुझे दिया। यहाँ से हमेशा आप लोगों ने मुझे कामयाब करके भेजा, कोई बिचौलिया नहीं था, मैं सबसे सीधी जुड़ी हुई थी, सारे सीधे आप मेरे से थे, सब आप मुझे आशीर्वाद देते थे। आपके आशीर्वाद से ही मैं विधानसभा पहुंची थी और आपसे मैं वायदा करके गई थी कि कभी भी आपके मान सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी और आपका सम्मान बढ़ाने का हमेशा प्रयास करूंगी। और विधानसभा में पहली बार किसी एमएलए को बेस्ट एमएलए अवार्ड मिला, 90 के 90 एमएलए में, तो आपकी बहन को मिला, आपकी बेटी को मिला। और वो जो अवार्ड मुझे मिला वो मुझे नहीं मिला, वो आप सब लोगों को मिला, उन वोटों को मिला जो एक एक भाई ने मुझे वोट दी थी। उस दिन कमल के सामने का बटन दबाया था और मुझे आशीर्वाद दिया था। ये अवार्ड जो है ये उन लोगों का था। उससे पहले भी मैंने चुनाव लड़े, हमेशा प्यार, मान और सम्मान और आशीर्वाद मिला। आज भी आपने यहाँ आने पर खूब प्यार, मान और सम्मान मुझे दिया है। और जहां मैं आपसे वायदा करके गई थी काम करने का, हमारे पढ़ने के 3 महीने बाद कोरोना आ गया और कोरोना में मुझे भी बहुत भयंकर कोरोना हुआ। और ये कोरोना केवल गन्नौर में नहीं था या हमारी विधानसभा में, ये पूरे विश्व में कोरोना फैला था और सब लोगों को जान की पड़ी हुई थी कि हमारी जान कैसे बचे। और रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी जिसने मेरे को फोन किया, मैंने उसका तुरंत फोन उठाया। और चाहे डॉक्टर की मदद चाहिए थी, चाहे एम्बुलेंस चाहिए थी, चाहे ऑक्सीजन चाहिए थी या वैक्सीन लगवानी थी, मैं हमेशा 24 घंटे आपको उन लोगों के सबके बीच में रही। उसके अलावा भी मैंने हमेशा ये सोचा कि किसी के मान सम्मान में कमी ना रही हो। कोई एक व्यक्ति भी यदि ये कह दे कि मैं घर पर आया था और मुझे मान सम्मान नहीं मिला या मैं रास्ते में मिला था, या बनने से पहले तो ऐसे थी और आज बनने के बाद ये व्यवहार में चेंज आया है, तो ये सब चीजें होते हुए मैंने आपसे कहा था कि हम गन्नौर में गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाएंगे। मैंने गन्नौर में गवर्नमेंट कॉलेज खुलवाया, एक सीएचसी बनवाई। आज गन्नौर के उस गवर्नमेंट कॉलेज में 300 बच्चे बच्चियां जो प्राइवेट में पढ़ के फीस नहीं दे सकते थे, वो बच्चे आज वहां पढ़ रहे हैं। एक छोटी सीएचसी हुआ करती, वो 100 बेड का सब डिविजन हॉस्पिटल में परिवर्तित कराई। इन दोनों की आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री जी को 25 तारीख को रखनी थी जब सनपेड़ा आए थे, लेकिन आचार संहिता पहले लगने की वजह से रह गई। लेकिन ये सब काम, पैसा भी इनका मंजूर हो चुका है और क्लासें तो आपके आगे मैंने बता दिया लग ही रही हैं। तीसरा बहुत बड़ा काम था कि 550 एकड़ जमीन किसानों की बहुत ही कीमती जो गन्नौर में अधिग्रहण करके पड़ी हुई थी और उसका जो है अंतरराष्ट्रीय फल फूल मंडी बननी थी, उसमें मैंने सबसे पहले बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलवा के और उसमें 3,500 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। और वो मंडी यहाँ बैठे बैठे किसी की बात पे विश्वास मत करियो, उसमें जाकर देख के आइयो कि क्या बनने लग रहा है। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कंपनी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी उसको बना रही है और उसमें 540 एकड़ में 10 एकड़ में तो रेजिडेंशियल बनेगा जो वहां ऑफिसर होंगे और 17 इतने बड़े शेड जो 1200 मीटर लंबे शेड है वो शेड बनेंगे। उन शेडों में अलग अलग नेचर का फ्रूट रखा जाएगा और एक पहले नंबर का जो शेड बनेगा
उस शेड में जो है आप किसान भाई अपनी फल फूल सब्जी डायरेक्ट ले जाके आप बेच सकेंगे। और किसान रेस्ट हाउस उसमें 5 मंजिला बनने लग गया, जिसकी 3 मंजिल बनकर तैयार भी हो चुकी हैं और 470 उसमें एससीओ बन रहे हैं और वो एससीओ नीलामी पर वो सबसे ज्यादा किसान भाइयों को दिए जाएंगे। तो इस तरह के इतने फायदे जिस दिन ये चालू हो जाएगी, आप ये मानना ये गन्नौर का जो नक्शा है ये भारत के मानचित्र पर होगा कि गन्नौर में क्या क्या है। एमपी साहब ने रेल कोच फैक्ट्री बनवाई जिसमें 30,000 करोड़ रुपए आज भी मंजूर हुए हैं, जो कि वंदे भारत यहाँ बनेगी। ये जब सब यहाँ बनकर तैयार हो रही है तो इसका फायदा हमें मिलना है, हमारे भाइयों की बेरोजगारी खत्म हो रही है और हमारे किसानों को हर वर्ग को इसका फायदा होना है। आज आप देख भी लीजिए कि हमारी जमीनें कहां से कहां पहुंच गई हैं। हमारा पहली बार भारतीय जनता पार्टी में 24 फसलें एमएसपी पर हम खरीद रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान सम्मान निधि दी जा रही है। 36 बिरादरी को, हर वर्ग को साथ लेकर पार्टी चल रही है। जैसा मैंने हमेशा आपसे कहा है, मैं 27 साल से आपके बीच में अपने घर से आप लोगों की सेवा करती थी और बनने के बाद भी मैंने उसी तर्ज पर हर साल जो है 20,000 25,000 कंबल मैंने इसी तरह से फिर भी बांटे। वो सेवा में अपने घर से कर रही थी। कोरोना के समय में मैंने 5,000 बच्चों को जो गरीब थे, जरूरतमंद थे, जिनकी शिक्षा प्रभावित हो रही थी, अपने घर से मैंने 2100 रुपए उन बच्चों को इसलिए दिए ताकि वो बच्चे उनकी पढ़ाई बाधित ना हो सके और वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चला सके। चाहे किसी को किताब की जरूरत थी या किसी को किसी फोन की जरूरत थी, हमेशा मेरे को कोई एक पैसे का भी यदि ये आरोप लगा दे कि मैंने इसके साथ क्या दुर्व्यवहार किया या एक पैसा कहीं से लिया, तो मैं जो हूँ राजनीति छोड़ दूंगी। मुझे ऐसी राजनीति की जरूरत नहीं है। पहली बार एक ऐसा चुनाव आया है जिसमें हमारा एक भाई लोग है, आपका बेटा है कि मेरी टिकट कट गई। आप सच्चाई ईमानदारी से ये बताना, टिकट कटी होगी तो आपकी बहन की कटी, आपकी बेटी की कटी, और जिसकी टिकट कटी है उसका सिर्फ वो दोष एक निकाल दिया। अब भाई मैं गुनाहगार हूँ, जो वो मुझे कह रहे हैं ना कि गुलाम है, मेरा कसूर सिर्फ इतना है, अब मैं अपने धर्म पे खड़ी हूँ, अपनी ईमानदारी पे खड़ी हूँ और मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि पार्टी ने टिकट जो है देवेंद्र कौशिक को दिया है। और मैं धर्म के साथ आपको कहती हूँ, अगर यू टिकट आपके बेटे को इस गांव में दिया जाता तो भी आपकी बहन, आपकी बेटी इसी तरह उसके साथ खड़ी मिलती। लेकिन मर्यादा इतनी खत्म ना करे। आए दिन नई नई वीडियो, मैंने 25 साल में 27 साल की उम्र में आई थी, सारे बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, मैंने आज तक किसी चुनाव में किसी का नाम नहीं लिया, किसी के लिए एक शब्द भी मैंने गलत नहीं बोला। और पहली बार इतनी भद्दी भाषाएं रोज की रोज। एक बार तो कहता है एमएलए बड़ी, ठप्पा लगाया, बच्चा के रिश्ते लिए, बात बढ़वाया, अब चली गई। उस बेवकूफ इंसान से ये पूछो कितना जोश में होश मत खो। अरे जो बहनें एमएलए नहीं बनती, बालका के रिश्ते तो उनके भी वो हैं, बात उनके भी भरे जाते हैं। और इतनी मरी हुई नहीं थी, अब भाई उन बच्चों के रिश्ते नहीं होने थे या बात नहीं बने, तो सोच के बोलना चाहिए। छोटू राम जी कहा करते कि पहले तोलो फिर बोलो, उसने सारी मर्यादा खत्म कर दी। और जिस दिन आप फार्म भरवाने गए हुए थे, मुझे लगता है आपको मेरे से ज्यादा तकलीफ हुई होगी। जिस दिन फार्म भरने के लिए भरवाने आप गए, किस लिए मेरे लिए इतना बुरा बोला? मैं चुनाव लड़ रही हूँ क्या? अरे जो चुनाव लड़ रहे हो हमारे टक्कर तो मेरा लाग जाएगा, अपने बराबर के ठाटे का टकरा एक बार एहसास हो जाएगा। तो मेरे को इतना कमजोर समझ रहा है क्या? मेरे को हर बात का जवाब देना आता है, इतनी कमजोर नहीं हूँ। और अभी 2 दिन पहले गुम्मड़ गांव में खड़े होकर यूं कह रहे हैं नोटा के कोठे भर लिए, तहसीलदार पर चली गई। एक भी तहसीलदार को लाके खड़ा कर दे, अगर एक तहसीलदार, एक भी आदमी ये कह दे 1 रुपया भी किसी से लिया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। आपके माध्यम से एक और भी बात बताना चाहती हूँ, पूरे के पूरे 90 एमएलए में पूरे हरियाणा में एक आपकी बहन ऐसी थी जिसने पहली बार तहसीलदार को पकड़वाया, जो तहसीलदार 87 रजिस्ट्री विदाउट एनओसी कर रहा था।
जैसे ही मैंने उसको पकड़वाया, दुष्यंत के पास महकमा था, मैंने दुष्यंत जी को फोन किया कि भाई ये तहसीलदार जो है लोगों को ठग रहा है, 200-200 रुपए गज लेकर इन रजिस्ट्रियां करता है और ये रोज इन गरीब लोगों का पैसा जो है लेके भाग जाता है। उसने उसको सस्पेंड कराया और वो तहसीलदार जाके इसकी गोद में बैठा और इसने उसको बहाल करवाया, क्योंकि ऊपर इसका आका भी बैठा था और इसने वो गोहाना में लगवाया, राजो सोनीपत में लग रहा है और मेरे ऊपर कीचड़ उछालता है। जो आदमी खुद शीशे के घरों में रहता है और वो मुझ पर कीचड़ उछाले, बड़े दुख की बात है, इसकी ये बड़ी शर्म की बात है। उसको जो है आप ये बता देना आपकी बहन आपकी बेटी कमजोर नहीं है और ना मैं चुनाव लड़ रही हूँ और एक एक बात का जवाब देना मुझे आता है। पहली बार इतना गंदा, इतना चुनाव में जो है भाषा का प्रयोग इसने किया है। अब आए दिन जो है एक नई ऑडियो डाल देता है, सिर्फ मेरे लिए, मेरे को टारगेट करके 2 औरतों को पकड़वाया। अब भाई पाछे इसने अपनी टिकट निर्मलता दे दी थी और अपनी वोट भी दे दी थी और ये एमएलए बनवा दी, तो कहने कि इसका धर्म नहीं बनता कि इसका साथ दे। आपके माध्यम से उसी गांव में खड़ी होकर पूछ रही हूँ, भाई कौन सी टिकट इसने मेरे से दी थी पीछे? मैं तो 5 चुनाव लड़ चुकी थी आपके बीच में। क्या ये गांव में मेंबर था, सरपंच बना था, कदे क्या बना था, मेरे को ये बता दे। इसने मेरे तक कौन सी टिकट दे दी? को रेल की टिकट थी, को मोटर की थी, को जहाज की टिकट थी जो इसने मेरे तक दे दी? कौन सी इसकी वोट थी जो इसने मेरे तक दे दी? तो ये सोच समझ के बोलना चाहिए। जो जिन जिन से ये बुलवा रहे हैं ना, मैंने उनकी भी एक एक की पहचान है और वो कल रात आके माफी भी मांग के गए। अब क्या करें, गलती करा दी इसने, कलवा दिया। मैं किसी से नाराज नहीं हूं, मैं आप लोगों का मान सम्मान करती हूं। मेरे दिल में दुख था, आप मेरे अपने थे, मैं गांव में थी, मैंने अपना दुख आपके आगे रख दिया और मुझे पता भी है कि आप सब मुझे समझते हो। आगे भी भविष्य में जिस तरह से आपकी बहन आपकी बेटी खड़ी रही है ऐसे ही खड़ी रहूंगी। सबके मान सम्मान का जो ध्यान हमेशा मैंने रखा उससे भी ज्यादा रखूंगी। कभी आपकी गर्दन नीची नहीं होने दूंगी, कभी भी। उसको भी बता देना, आज भी खड़ी होकर गांव में वायदा करके गई है, अब मेरे को शेखपुरे से भी ज्यादा प्यारा मेरा गांव बजाना है और आपके मान सम्मान, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। आपकी इज्जत उछालने में उन्हें कसर छोटी नहीं, पर मेरी इज्जत है। मैं आपकी बहन हूँ, आपकी बेटी हूँ और जो व्यक्ति बहन या बेटी का सम्मान नहीं किया करता वो कभी जिंदगी में तरक्की कर भी नहीं सकता। और मैं तो हाथ जोड़ के भगवान से एक प्रार्थना करूं, हे भगवान सिर्फ इतना ही देना जितनी मेरी औकात है, उससे ज्यादा मत देना, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर रोशनी भी कहीं दिख जाए तो आदमी अंधा हो जाया करता है और वो सब कुछ भूल जाता है। तो मैं आप लोगों के बीच में आई, आपने इतना प्यार दिया, मान सम्मान मुझे दिया और जो है आपने इतने आराम से मुझे सुना। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार यही फिर कहूंगी, मेरे भाई का एक एक वोट आप कमल के चुनाव चिन्ह के सामने का वोट बटन दबाकर मेरे भाई को कामयाब करना, विधानसभा भेजना। जो काम आपकी बहन बेटी नहीं कर पाई, हम अपनी पार्टी के माध्यम से आपकी पूरी सेवा करेंगे। हमारा भाई सवाया करके लौटाएगा, लेकिन फिर वही वायदा है, एक बार फिर आप लोगों का सर कहीं झुकने नहीं दूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।